लड़का आर्यन अपनी बीमार माँ रीमा वर्मा के साथ एक पुरानी दुकान पर गया, जहां उसने जिद की कि वे एक टूटी फूटी, किसी को न चाहिए ऐसी पुरानी अलमारी खरीदें। माँ ने उसका मन रखने के लिए अलमारी खरीद ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, वहां से गुजर रहे एक संग्रह विशेषज्ञ ने अचानक पूछा, यह अलमारी किसकी है? आर्यन ने कहा, मेरी। विशेषज्ञ ने तुरंत 5 लाख रुपए का चेक निकाल कर कहा, यह मुगल काल की असली चंदन लकड़ी से बनी अलमारी है। 5 लाख तो बहुत कम है। वहाँ खड़े लोग हैरान रह गए। सबको लगा ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। उसी वक्त आर्यन को एक और हल्की सी आवाज सुनाई दी, मैं गुप्त काल का कटोरा हूँ और अब मुझे कुत्ते का खाना रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्यन ने कटोरा उठाकर साफ किया और बोला, यह भी एक खजाना है। दुकानदार ने हंसते हुए कहा, तू खुद को बड़ा ज्ञानी समझता है? पिछली बार तो बस किस्मत से निकल गया था, अब कहाँ से कुछ मिलेगा? उसने हंसते हुए वह कटोरा सिर्फ 3 रुपये में दे दिया। आर्यन कटोरा लेकर उसी विशेषज्ञ के पास गया, जिसने उसे देखकर कहा, यह तो 10 लाख का है। कुछ ही मिनटों में माँ बेटे ने 1.5 लाख से भी अधिक का मुनाफा कमा लिया। रीमा को समझ नहीं आ रहा था कि बेटा इतना सटीक कैसे जान लेता है, पर सच यह था कि आर्यन बचपन से ही वस्तुओं की आवाजें सुन सकता था। यह खबर जल्द ही उसके शराबी और जुआरी पिता सुनील तिवारी तक पहुंच गई। वह गुस्से में वहां आया और चिल्लाया, कूड़ा बेचकर 2 पैसे कमा लिए तो क्या करोड़पति बन जाओगे? वो पैसा मेरा है। आर्यन ने दृढ़ होकर कहा, सुनील तिवारी, माँ तुम्हें तलाक दे चुकी है, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं। सुनील गरज उठा, हम बड़े बात कर रहे हैं, बीच में मत बोल, निकल यहाँ से। आर्यन ने कहा, पैसे चाहिए तो चलो, शर्त लगाते हैं, मैं लॉटरी टिकट खरोंचूंगा। अगर कुछ नहीं निकला तो पैसा तुम्हारा, लेकिन अगर जीत गया तो तुम्हें दुकान के बाहर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। सुनील ने हंसकर कहा, लगाओ देखते हैं। आर्यन ने टिकट खरोंचा और 5,000 निकल आए। भीड़ तालियां बजाने लगी। सबने सोचा ये महज किस्मत है, लेकिन जब आर्यन ने दूसरा टिकट खरोंचा, इस बार 50,000 रुपए निकल आए। लोगों की आंखें खुली रह गईं। कोई बोला, इतने सालों में ऐसा नहीं देखा। कोई बोला, मुझे थप्पड़ मारो, मैं सपना तो नहीं देख रहा। माँ रीमा भावुक होकर बेटे को गले लगा लेती है, लेकिन तभी सुनील फिर लौट आया। पैसे दो वरना अच्छा नहीं होगा। रीमा ने कहा, तुम्हारा हमसे कोई हक नहीं। सुनील चीखा। जब रीमा ने इस हरामी को गोद लिया था तभी मना किया था, अब देखो सिर पर बैठ गया। लोग भड़क उठे। किसी ने कहा, ये वही आदमी है जिसने जुए के लिए अपनी बूढ़ी माँ की कफन की पूंजी तक चुरा ली थी। भीड़ उसकी निंदा कर रही थी, लेकिन सुनील अब भी धमका रहा था। तभी किसी ने कहा, अरे ये तो वही सुनील तिवारी है जिसने राजू दलाल से कर्ज लिया था और अब भागने की तैयारी कर रहा था। सच्चाई सबके सामने आ गई।